गोपियों, गोपियों का मन मेरे पास रहेगा, इसलिए माया तुम्हारी सेवा। और बंसी को आदेश दिया, बंसी आज तुम्हारी विशेष सेवा है। रोज सार्वभौम रूप में बसती थी, लेकिन आज उसी के कान में तुम संदेश दोगी जिसका मैं ध्यान करूं मनश्चक्र पर। और ठाकुर जी ने जैसे बंसी बजाई, जिस गोपी का मनश्चक्र पर स्मरण करते, आज की बंसी सबको नहीं सुनाई दे रही। बगल में बैठे पति सासू अनेक परिवार के लोग, लेकिन किसी को नहीं सुनाई दे, केवल उसी के कान में पड़ रहे। निसम गीतम, बंसी कान में पड़ रही। निसम गीतम तदनंग वरधनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। हे राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही बंसी का निनाद किया तो समस्त प्रजांगनाओं का मन कृष्ण रूपी ग्रह की तरफ खिंच गया। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, सभी गोपांगनाएं अपनी सुध-बुध भूल गई, शरीर का भान भूल गया। जब तक शरीर की याद है तभी तक न मर्यादा है। लोग कहते हैं तो पागल हो गया, इसको देह की सुध ही नहीं, पागल घोषित कर देते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त भी संसार के लिए पागल ही होते हैं, ऐसे ही होते। संसार की दृष्टि उनको कुछ नहीं सोचता, देह की सुध-बुध भूल गई। लोग कहते हैं तो पागल हो गई, कहां जा रही है? लेकिन निसम गीतम तदनंग वरधनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। ब्रजांगनाओं के मन को मनमोहन ने खींच लिया। और जानते हो परीक्षित, जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल। ये भगवान की प्राप्ति का शुद्ध साधन। बहुत सोचने वाले कुछ नहीं कर पाते, हमें ऐसा करेंगे, हमको ये करना है, बहुत प्लानिंग करने वाले कुछ नहीं करते हैं। हम कई लोग सोचते साल भर से हम वहां जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, एक दिन में तैयारी बनी और चल दी सीधी, एक दिन में सारी तैयारी बनी। तो ये भगवान की अनंत कृपा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। निसम गीतम तदनंग वरधन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। हे राजन परीक्षित, जो गोपी जिस अवस्था में थी, चल झाड़ू लगाने वाली को झाड़ू रखने का होश नहीं रहा, पागल हो गई। चल पोछा लगाने वाली को पोछा रखने का होश नहीं रहा, गोबर में हाथ सने हैं। चल श्रृंगार करने वाली की एक आंख में काजल लगा और धोनी कान में पड़ी, चल एक में नहीं लगता। चल भूसा लगा रही थी गाय को, हाथ में भूसा लगा, चल। पर सुखदेव जी वर्णन क्यों कर रहे हैं? सुखदेव जी तो स्त्री पुरुष भेद रहे थे, पर क्यों वर्णन कर रहे हैं? हम सबको समझने के लिए कि अगर कामना से स्त्री जाती प्रियतम से मिलने के लिए तो श्रृंगार करके जाती, एक स्वरूप। लेकिन ये शरीर से नहीं, स्त्री रूप में नहीं जा रही हैं। ना ही भगवान, देखो संसार के लिए शरीर का श्रृंगार होता है, संसार की दृष्टि चाम पर होती है, गोरा सुंदर आकर्षक ये सब देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि संसार में ही होती है। लेकिन भगवान की दृष्टि शरीर पर नहीं, शरीर के श्रृंगार पर नहीं, ठाकुर जी की दृष्टि तो हृदय पर होती है। हृदय कितना सजा है, स्वच्छ है, निर्मल।
अगर हृदय पर ना होती तो कुबड़ी को ना कहते है सुंदरी, कुबड़ी है लचकते मचकते जा रही है, कहते सुंदरी। कुबड़ी कहती आप मेरा मजाक कर रहे हैं। बोले मजाक नहीं कर रहे। तो क्या कर रहे हैं? बोले मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम सुंदरी हो, तुम हृदय से सुंदरी हो। मैं हृदय को देखता हूं, मैं शरीर को नहीं। इसलिए समस्त गोपांगनाएं ये शरीर से नहीं सभी पहुंच गए। और जैसे